तो देखो क्या होते हैं पांच प्रकार कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस यहाँ पे हमारा क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव तो क्या इंटरोगेटिव की तो क्या होता है, हेड आगे आ जाता है, सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाता है, प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें डब्ल्यू एच फैमिली की तो डब्ल्यू एच फैमिली के केस में क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रूल्स आप देख लो आराम से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। अब इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, है ना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से। क्या आएगा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर 3 hours। ये दूसरा है, आई हैड नॉट बीन वेटिंग for my friend for 3 hours। ठीक है, ठीक है। Had you been cleaning the place, cleaning the room since morning? Question mark. Had you been not cleaning the room since morning? Why had you been cleaning the room since morning? Question mark. तो देखो, हैड बीन वेटिंग, हैड नॉट बीन वेटिंग, आई क्या हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, हैड बीन वेटिंग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बता रहा है, फॉर माय फ्रेंड फॉर 3 hours ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव की बात करें तो हमको क्या करा, नॉट लगा दिया। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछे तो क्या हुआ, हेड आगे चला गया, सब्जेक्ट हमारा पीछे आ गया, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, जब डब्ल्यू एच फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वाई आगे आ गया, बाकी एज इट इज हैड यू बीन वेटिंग, हैड यू बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको पास्ट टेंस समझ में आ गए होंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर टेंस की ओर।
ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि कौन से है हमारे फ्यूचर टेंस। ठीक है, पहली बात तो फ्यूचर टेंस होते क्या है, आर द टेंसेस दैट टेल अस अबाउट द एक्शन टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर। यानी कि वो टेंस जो हमें बता रहे हैं किसके बारे में, उस काम के बारे में जो फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ही विल डू दी वर्क, वो काम अभी करेगा। ठीक है, ही विल ईट दी फ्रूट्स, वो अभी फ्रूट्स खाएगा, अभी खाए नहीं है उसने, है ना। तो विल डू, विल ईट क्या हो गया हमारा फ्यूचर, है ना। विल किसको रिप्रेजेंट करता है, विल है, शैल है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पे भी विल शैल की बात हो रही होगी, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे फ्यूचर को। ठीक है, अब आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे कि फ्यूचर टेंस होते कितने टाइप के हैं, है ना। कितने टाइप के होते हैं फ्यूचर टेंस हमारे, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फ्यूचर, ये भी वही 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रेजेंट और पास्ट होते हैं 4 टाइप्स के, ऐसे ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, पहली बात फ्यूचर टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। दूसरी बात कौन कौन से होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के। अब इनके बारे में जरा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में क्या है कि हम डायरेक्ट रूल्स पढ़ेंगे, है ना, कि इनके क्या क्या रूल्स हैं। बार बार कह रहा हूँ, रूल्स को ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, अभी नोट करने के चक्कर में मत पढ़ना, मैं आपको इसकी अलग से एक फोटो डाल दूंगा, किसकी, रूल्स की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं वो एक फोटो दे दूंगा आपको, पूरा चार्ट दे दूंगा मैं बल्कि। ठीक है, अब आते हैं हम इसके रूल्स पे। पहला है हमारा फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस। ठीक है, इसमें वो हमारे 3 रूल्स चलते हैं। पहला है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की जब हम बात करते हैं तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा,
क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के केस में क्या आएगा, विल शैल आगे आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर डब्ल्यू एच फैमिली की बात हो रही है तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस सब्जेक्ट, सॉरी, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे प्लस क्वेश्चन है ना। तो देखो क्या रूल्स होते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट के। अफर्मेटिव के केस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के केस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल एज इट इज प्लस नॉट लग जाएगा बस, है ना, बाकी वो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के केस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले हमारी डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी, बाकी का एज इट इज वही रहेगा बात का, विल शैल प्लस प्लस विल शैल प्लस, सॉरी, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार आप उसको देख लो, है ना। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, देखो। पहला, ही विल डू दी होमवर्क। ही विल नॉट डू दी होमवर्क। विल he do the homework, question mark, will he not do the homework, question mark, why will he do the homework, question mark। ठीक है, देखो will do, will not do, ये क्या है हमारे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, विल क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, दा क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, दा होमवर्क, सॉरी, क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। ही विल नॉट, देखो जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो बस हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या करा है हमने, विल हमारा आगे आ गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। मैंने भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और ही यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, और जब डब्ल्यू एच फैमिली की बात है तो बस आगे वाई लग जाएगा, बाकी विल ही डू द होमवर्क एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस पे। ठीक है, कौन सा है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसके रूल्स देख लेते हैं।
अफर्मेटिव के केस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस आईएनजी प्लस क्या आएगा, प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस नॉट प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा है हमारा इंटरोगेटिव। इसमें क्या आएगा हमारा विल शैल आगे हो जाएगा प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, और डब्ल्यू एस फैमिली की बात हो रही है तो डब्ल्यू एस फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या रूल्स होते हैं देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस आईएनजी प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस नॉट लग जाता है। ठीक है, प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में लेकिन जब हम बात करते हैं तो विल शैल आगे आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट को पीछे चला जाएगा, प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच फैमिली अगर आ रही है तो खाली डब्ल्यू एच फैमिली लग जाएगी आगे, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वो हमारा एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, एक बार उसको देख लो। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना। अच्छा देखो, टेंसेस की जो वीडियोस आएंगी ना वो हमारी 3 पार्ट्स में आएंगी, क्योंकि थोड़ा काफी लंबा टॉपिक है ये, है ना। एक साथ डालूंगा तो वो लंबा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लेगा लोडिंग में, है ना। तो इसको मैं 3 पार्ट्स में करके डाल दूंगा तो आपको भी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आते हैं इसके बाद एग्जाम्पल्स पे। पहला है ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क इन द इवनिंग। He will not be doing his homework in the evening. Will he be doing his homework
इन द इवनिंग, why will he be not doing his homework in the evening? Question mark. ठीक है, तो देखो will be doing, will not be doing, ये क्या है हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या हो गया हमारा आगे सब्जेक्ट, ठीक है। will क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, डूइंग क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। होमवर्क इन द इवनिंग क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब हम नेगेटिव की बात करें तो हमने क्या करा सिर्फ नॉट ऐड कर दिया, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पूछे तो क्या करा हमने सब्जेक्ट देखो पीछे चला गया और हेल्पिंग वर्ब हमारा आगे आ गया, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू एच फैमिली की बात हो रही थी तो हमने डब्ल्यू एच फैमिली आगे लगा दिया, बाकी हमारा सेंटेंस एज इट इज। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ पे आ गया होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ टेंसेस पे, फ्यूचर टेंसेस पे सॉरी। जो कि कौन से हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें भी हमारे देखो तीन तरीके के चलते हैं, कौन कौन से, वही सेम अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव और आपका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब में ही सेम चलेंगे, चाहे आपका देखो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है। अब इनके चारों पार्ट्स में से चाहे कोई से भी हो, चारों टाइप्स में से, ठीक है, सब में ये तीनों ही चलेंगे आपके। कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव सेंटेंस आप कह सकते हो, नेगेटिव तो वही नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा आईएनजी नहीं आता, ठीक है। क्या आएगा अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारी कौन सी फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं देखो नेगेटिव की, तो क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की, जब हम बात करते हैं देखो इंटेरोगेटिव की, तो क्या आएगा विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या रूल्स होते हैं देखो, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब बात करते हैं हम नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस क्या हो जाएगा नॉट लग जाएगा बस, ठीक है। बाकी एज इट इज रहता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या आ जाएगा विल शेल प्लस सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, विल शेल आगे आ जाएगा, प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
WH फैमिली की अगर बात करते हैं तो WH फैमिली प्लस सॉरी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक बार आप देख लो रूल्स को, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आपको आ गया हुआ है। इसके अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल पहला है आई विल हैव रीच द एयरपोर्ट इन 2 hours। ठीक है, कि मैं 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। आई विल नॉट हैव रीच द एयरपोर्ट in 2 hours। Will I have reached the airport in 2 hours? Question mark. Why will I have not reached the airport in 2 hours? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो देखो, विल हैव रीच्ड विल नॉट हैव रीच्ड क्या होंगे हमारे पास परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई क्या हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, विल क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सॉरी रीच्ड क्या हो गया हमारे यहाँ पे थर्ड सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एयरपोर्ट इन 2 hours ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब हमने क्वेश्चन पूछा तो हमने क्या करा, लगा दिया बस। ठीक है, सॉरी जब नेगेटिव में बोल रहे हैं, और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। जब जस्ट टाइम की बात आएगी तो वाई वगैरह ये आगे आ जाएंगे, विल आई हैव नॉट इज इक्वल टू बस नेक्स्ट एडजेक्टिव बाकी का, है ना। आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंसेस पे, जो कि कौन से हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसके में देखो रूल्स देखते हैं। पहला अफर्मेटिव का है, जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा सिंस या फॉर नहीं आता है। ठीक है, नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस नॉट
प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा हमारा आता है इंटरोगेटिव के केस में। देखो इसमें क्या होगा, विल शैल हमारा आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली की जब हम बात करेंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो क्या रूल्स होते हैं फॉर्मेट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सॉरी। ठीक है, कौन सा है ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या रूल्स होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की में क्या होंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस नॉट लग जाता है हमारा, प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो एज इट इज रहेगा। इंटरोगेटिव की जब हम बात करते हैं तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली की अगर आप बात कर रहे हो तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट देखो हमारा क्वेश्चन के टाइम पे क्या हो रहा है, आपने ध्यान से अगर देखा हो तो चाहे परफेक्ट सॉरी चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, तीनों में क्या हुआ है, जब हमने इंटरोगेटिव की बात करी है तो हमारा सब्जेक्ट पीछे चला गया है। ठीक है, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हमारा हो चाहे हैज है वो चाहे वॉस वर हो चाहे विल शैल हो, क्या हुआ है हमारी आगे आ गई है ना। अब एक बार आप उसको देख लो फिर आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स पे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में अब आ गया होगा, है ना। और नहीं समझ में आए तो आप मुझे दोबारा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी करा दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, क्योंकि नो डाउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया है ना, टेंसेस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ये सारे क्या है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके, ग्रामर के। इसके अलावा आपके फिगर ऑफ स्पीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिटरेचर में बहुत यूज होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाक से, तो उससे आपको और जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है जाएगा श्याम विल हैव बीन रीचिंग बाय इवनिंग टाइम। ठीक है, श्याम विल हैव Shyam will not have been reaching
बाय इवनिंग टाइम। ठीक है, तीसरा है विल श्याम हैव बीन रीचिंग बाय इवनिंग टाइम। ठीक है, बाय विल श्याम हैव have been reaching by evening time, क्वेश्चन मार्क। देखो पहले में शाम विल हैव बीन रीचिंग बाय इवनिंग टाइम, तो विल हैव बीन क्या होगा हमारा, विल हैव बीन रीचिंग सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, विल नॉट हैव बीन रीचिंग भी। ठीक है, तो शाम क्या हो गया यहाँ पे हमारा, पहली बार सब्जेक्ट। ठीक है, विल हैव बीन रीचिंग क्या होगा हमारा, विल क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन रीचिंग क्या होगा, रीचिंग क्या होगा हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, बाय इवनिंग टाइम क्या हुआ हमारा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब हम देखो क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा शाम जो था वो पीछे चला गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा आगे आ गया। ठीक है, और जब वाई लगाया हमने तो क्या करा, वाई फैमिली यूज करी तो आगे वाई आ गया, बाकी फिर हैव बीन रीचिंग बाय इवनिंग टाइम आ गया, है ना, एज इट इज। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको टेंसेस समझ में आ गए होंगे, अर्थात पूरे मीन से कि अब आपको टेंसेस क्लियर हो गए होंगे, है ना। इसके रूल्स का जो चार्ट है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। बाकी बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि टेंसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपको एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले कि आप टेंसेस की कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हो रहा है उसकी पहचान कैसे कर सकते हो कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है ना, कैसे कर सकते हो। देखो जब प्रेजेंट, ध्यान से सुनना, देखना सुनना, जब सॉरी देखो जब हमारी प्रेजेंट, देखो जब हमारी प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होगी अगर, तो वहां पे क्या क्या दे रखा होगा उन्होंने, इज एंड आर। ठीक है, और क्या दे रखा होगा, हैज, हैव। ठीक है, दे रखा होगा। ठीक है, जब पास्ट टेंस की बात हो रही होगी क्या दे रखा होगा उन्होंने, वॉज, वर एंड हैड। ठीक है, जहां पे भी ये तीन आ रहे होंगे यानी कि पास्ट की बात हो रही है, जहां पे ये पांचों आ रहे हैं, पांचों में से कोई सा भी एक हो, है ना, तो क्या होगा वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और जब जहां पे भी फ्यूचर टेंस की बात होगी तो वहां क्या आएगा, विल, शैल। ठीक है, ठीक है, और हैव भी आएगा। ठीक है, जहां पे भी किसकी बात चल रही होगी, प्रेजेंट की जब बात चल रही होगी तो इज एम आर हैज हैव होगा, यानी या ये कह सकते हो आप कि जहां पे भी इज एम आर हैज हैव होगा वहां पे प्रेजेंट टेंस, जहां पे भी वॉज वर हैड होगा तो वहां पास्ट टेंस। ठीक है, जहां पे भी विल शैल हैव होगा तो वहां फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर देखो हैड
बीन है खाली, तो कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर हैव बीन है, हैव या हैज बीन है, तो कौन सा होगा हमारा? फ्यूचर, नहीं सॉरी, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जहां कहीं पे भी क्या होगा? शैल या विल हैव बीन होगा, इसकी बात हो रही होगी फ्यूचर की, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, जहां पे भी इसके साथ में आईएनजी लग जाएगा, है ना, वहां पे कौन सा होगा? इनके साथ में जहां जहां पे भी आईएनजी आईएनजी लग रहा होगा तीनों में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वो। ठीक है, और जहां पे भी खाली वॉज प्लेइंग या इज प्लेइंग होगा, तो वो कौन सा होगा हमारा? कौन सा होगा बताओ? वॉज प्लेइंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस, इज प्लेइंग आर प्लेइंग कह रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विल बी प्लेइंग या शैल बी प्लेइंग कह रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको टेंसेस क्लियर हो गए होंगे, है ना। जहां पे भी देखो हैज हैव बीन कह रहा है वो, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जहां पे भी वो हैज, सॉरी हैड बीन कह रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। जहां पे भी वो विल या शैल हैव बीन कह रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, जहां भी इसके साथ में आईएनजी लगा रहा होगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जहां पे भी इज प्लस आईएनजी होगा, बॉस या वन प्लस आईएनजी होगा। ठीक है, जहां पे इस प्लस आईएनजी होगा पहली बात, तो कौन सा होगा? इज आर प्लस आईएनजी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जहां पे भी वॉज प्लस आईएनजी होगा, तो पास वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस वॉज प्लस आईएनजी होगा, जहां भी वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी, तो पास परफेक्ट टेंस। और जहां पे भी विल शैल, सॉरी हाँ, विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी होगा, वहां पे कौन सा आएगा हमारा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, या और जहां पे विल प्लेड, सॉरी विल प्ले शैल प्ले होगा, तो वो कौन सा होगा हमारा? जहाँ पे भी विल शैल प्ले होगा, विल शैल खाली विल प्ले या शैल प्ले, तो कौन सा होगा हमारा? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, जहाँ पे भी प्लेड होगा खाली, ठीक है, अगेन प्लेड अगर है कहीं पे दिया हुआ उसने, कौन सा होगा हमारा? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, जहाँ पे भी देखो प्लेस होगा दिया हुआ, क्या दिया हुआ होगा? प्लेस, तो वो कौन सा होगा हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, आशा करता हूँ आपको टेंस टॉपिक अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।